हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पीपल टीचर। मैं डॉक्टर दिग्विजय, असिस्टेंट प्रोफेसर आईटीटीआर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज हम स्टूडेंट्स, पीपल टीचर, बीएड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्किल के ऊपर पढ़ेंगे, स्किल ऑफ इलिस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल्स। कि हम किसी भी दृष्टांत को जब देते हैं तो उसे समझाने के लिए हमें एग्जाम्पल्स का प्रयोग करना चाहिए। कि किसी भी चीज को हम आसानी से समझा सकते हैं अगर किसी भी टीचर के पास उदाहरण की स्किल है। तो उदाहरण की जो स्किल है वो किसी भी कंसेप्ट को, किसी भी प्रत्यय को, किसी भी संप्रत्यय को, किसी भी दृष्टांत को समझाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो माय डियर पीपल टीचर्स, अब हम इसके कंपोनेंट के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन से कंपोनेंट हैं जिनका हमें ध्यान रखना है और जिसकी प्रैक्टिस भी हमें माइक्रो टीचिंग जो हमारा सत्र है उसके अंतर्गत करनी है। तो इसमें चलते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला कंपोनेंट क्या है? फॉर्मुलेटिंग रेलेवेंट एग्जांपल्स। कि जो भी हम एग्जांपल देते हैं या देने सीखते हैं माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत, तो हमें ये ध्यान रखना है उसमें कि जो हमारे एग्जांपल्स हो वो टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो एग्जांपल्स ऑफ एंजियोस्पर्म, तो ऐसा नहीं कि हम ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के एग्जांपल दे रहे हैं, उसमें हमें जो एग्जांपल्स हैं वो एंजियोस्पर्म्स के ही देने चाहिए। रेलेवेंट का मतलब, जैसे अगर नाउन की अगर हम बात करें, अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो नाउन के अगर एग्जांपल देने की बात करें तो प्लेस, थिंग, ऑब्जेक्ट, तो फिर हम उसमें नाउन के ही एग्जांपल दें। ऐसा नहीं कि किसी और एडवर्ब या एडजेक्टिव की हम बात कर रहे हैं। तो रेलेवेंट जो उस प्रॉपर क्लास के लिए उसके टॉपिक से रिलेटेड है उससे रिलेटेड होने चाहिए। तो सबसे पहली बात जो हमें ध्यान रखनी है वो क्या है? एग्जांपल जो है हमारे रेलेवेंट। दूसरा कंपोनेंट क्या है? फॉर्मुलेटिंग सिंपल एग्जांपल्स। कि जो हमारे उदाहरण है, क्योंकि उदाहरण से समझना आसान होता है, तो जो हमारे उदाहरण है वे सिंपल हो। सिंपल मतलब कि अगर छठी क्लास का है तो स्टूडेंट छठी क्लास के लिए अगर आप एग्जांपल दे रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वो 12वीं क्लास में भी हम वही देंगे ना। अगर 12वीं क्लास में जो दे रहे हैं वो उनके लेवल के अनुसार देंगे। इसलिए अगर जितना जो भी स्टूडेंट है उसके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग वो किस क्लास में है, किस परिस्थितियों में है, कहां है, तो उसी के अनुसार हमें उनसे संबंधित एग्जांपल बनाने चाहिए जो कि सिंपल हो, साधारण हो, जिससे कि समझाना आसान हो। तीसरी बात, फॉर्मुलेटिंग इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स। कि जो हमारे उदाहरण हो, जो हमारे एग्जांपल्स हैं वो इंटरेस्टिंग होने चाहिए। इंटरेस्टिंग मीन्स, जैसे अगर हम उदाहरण देने लगे, जैसे हम मैग्नेटिज्म में, जैसे हम चुंबकत्व की बात करें तो उसमें एक जो हमारा उदाहरण है वो हम देते हैं कि एक गडरिया था और वो जा रहा था तो उसे महसूस हुआ कि उसे कोई वस्तु अपनी और उसके पास लोहे की छड़ थी कि खींच रही है। तो इसी तरह से और भी दूसरे उदाहरण जो हो सकते हैं वो हमें बनाने हैं इंटरेस्टिंग, जिससे कि बच्चों का इंटरेस्ट जो है क्रिएट हो, तो इंटरेस्टिंग हो हमारे एग्जाम्पल। नंबर डी, यूजिंग ऑफ एप्रोप्रिएट मीडिया फॉर एग्जांपल्स। यानी कि उदाहरण देने के लिए हमें प्रॉपर मीडिया का, एप्रोप्रिएट मीडिया का प्रयोग करना चाहिए। इसमें चाहे वो पिक्चर्स हो, चाहे वो मॉडल्स हो, चाहे वो रियल ऑब्जेक्ट हो, चाहे ऑडियो विजुअल हो, तो उनका हमें प्रयोग करना चाहिए। कैसे? उसमें भी हमें क्लास, मेंटल लेवल, ग्रेड कौन सा है, परिस्थितियां कहां है, किस जगह हम पढ़ा रहे हैं, उससे संबंधित हमारे उदाहरण होने चाहिए। इसके अलावा लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेकिंग यूज ऑफ इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच। तो इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच यानी कि नियम से उदाहरण अगर हम करें कि पहले हमने नियम बताया, जैसे फॉर एग्जांपल हम पतझड़ का नियम बताएं कि भाई हमारे जो मानसूनी वृक्ष हैं वो पतझड़ में झड़ जाते हैं उनके पत्ते, तो फिर उसके बहुत सारे हम उदाहरण दें, या पहले हम उदाहरण दे दें बहुत सारे और उसके बाद उसका नियम कुछ बनाएं कि मैंने एक चौक डाला वो भी नीचे गिरा, मैंने पेन गिराया वो भी नीचे की तरफ गया, मैंने एक सेब लिया वो भी नीचे की ओर गया। तो हम ये उदाहरण दे रहे हैं किसके, किन वस्तुएं नीचे की ओर जा रही हैं। तो इसमें हम नियम अगर हम बनाए कि पृथ्वी जो है सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, तो अगर हम अपना ग्रेविटेशन का एग्जांपल अगर बना रहे हैं तो उसके लिए, तो इसमें हमें देखना है कि नियम से उदाहरण की तरफ, कि पहले हम नियम बताएं बहुत सारे उदाहरण फिर हम दें, और हम फिर या पहले हमने उदाहरण दिए और उससे हमने किसी प्रिंसिपल का, सिद्धांत का निर्माण कराया, या एक साथ भी नियम उदाहरण, उदाहरण से नियम। तो इसमें उदाहरण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो
स्किल है वो है, लेकिन क्या होता है कि जो टीचर है वो क्लास में एग्जाम्पल्स नहीं देते, तो एग्जाम्पल उसे देने चाहिए ज्यादा से ज्यादा, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो माइक्रो टीचिंग सत्र के अंतर्गत हम सिमुलेशन, जो हमारी एक पद्धति है, उसके अंतर्गत हम जो हमारे पीपल टीचर हैं उनके लिए हम इस स्किल को सिखाना, उसे प्रयोग करना और उसे यूज करना किस तरह से सिखाते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल हमने आज डिस्कस की प्यारे बच्चों, स्किल ऑफ इलस्ट्रेटिंग विद एग्जांपल्स। मुझे आशा है कि ये आपको पसंद आई होगी और इसी तरह की इंटरेस्टिंग हम वीडियो आप सभी के लिए लेके आएंगे। तो अगर आपको ये पसंद आई हो मेरी वीडियो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मैं आपके सामने पुनः एक और अन्य टॉपिक के साथ उपस्थित होऊंगा। मैं डॉक्टर दिग्विजय आप सभी का स्वागत व हार्दिक अभिनंदन पुनः करता हूं। थैंक यू।